बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रोल या समोसा शीट की रेसिपी, जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं। घर पर बहुत ही आसानी के साथ और कम खर्च में तैयार होती है। इस मांडा पट्टी की ख़ास बात यह है कि इससे जो रोल या समोसे तैयार करेंगे हम, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और ठंडे होने के बाद भी नरम नहीं होंगे। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मांडा पट्टी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक का शामिल किया है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। अगर आपने डो को सख्त रखा तो आपकी जो मांडा पट्टी है वो टूटने लगेगी बनने के बाद। तो इसलिए डो को मीडियम सॉफ्ट तैयार करें। और ये देखिए डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसके पेड़े तैयार करूँगी। पेड़ों का साइज़ डिपेंड करता है कि आपका तवा कितना बड़ा है। अगर आपका तवा बड़ा है तो पेड़े बड़े बना सकते हैं। मेरा तवा बड़ा है तो मैंने पेड़े को बढ़ा लिया है। अगर आपका तवा छोटा है तो छोटे पेड़े बनाइएगा। मांडा पट्टी के लिए 5 या 6 पेड़ों का एक सेट बनाएंगे। मैंने 6 पेड़े एक साथ लिए हैं। 6 पेड़ों को एक साथ बेल लेंगे और छोटी छोटी एक ही साइज़ की रोटी तैयार करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि रोटियों का साइज़ सेम हो। रोटियों को बेलने के बाद इस पर लगा रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरीके से हाथ से फैला दिया है ताकि पूरी रोटी पर ऑयल अच्छी तरीके से लगे। और मैदा छिड़केंगे इसके ऊपर। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑयल और मैदे को अच्छे से नहीं लगाएंगे तो ये रोटियाँ पकने के बाद आसानी के साथ अलहदा नहीं होंगी और फटेंगी। मैंने 6 रोटियों पर ऑयल और मैदा लगाया। अगर आप चाहें तो 5 रोटियों पर भी ऑयल और मैदा डस्ट कर सकते हैं। छठी रोटी इसी तरह रहने दीजिए। और अब इस तरह से रखेंगे कि हर लेयर में ऑयल और मैदे वाली साइड पहुंच जाए। रोटी अगर छोटी बड़ी है तो खींचकर इतना कर लें कि एक ही साइज़ की हो जाए। अब इसको रेस्ट देंगे। इसी तरह सारे 6-6 के सेट तैयार कर लिए थे और सबसे पहले वाला जो मैंने सेट तैयार किया था, सबसे पहले उसको बेलेंगे। पहले हाथ से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि सारी रोटियां एक साथ सेट हो जाएं। अगर आप एक ही तरफ से बेलते रहेंगे तो नीचे वाली साइड की रोटी छोटी रह जाएगी, इसलिए इसको पलटते हुए बेलें। इस रोटी की थिकनेस इतनी रखनी है जितनी कि एक पराठे की होती है। थोड़ी सी मामूली सी, अगर आप चाहें तो पराठे से मोटी रख लें। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलेंगे। तवे को मैंने गर्म कर लिया था। तवे को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, बस मीडियम हॉट तवे के ऊपर इसको डाला है, क्योंकि अगर तवा बहुत तेज़ गर्म होगा तो रोटी डालते ही सख्त हो जाएगी। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोटी को तवे पे डालने के बाद मैंने हल्के हाथों से इसको घुमा कर सेका है। इस तरह करने से सारी रोटी को इवन हीट मिलेगी और कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से सिक जाएंगे। और जैसे ही कॉर्नर्स अच्छे से सिकेंगे, अपने आप रोटी अलग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आराम से रोटी अलग होगी और कितनी सॉफ्ट और मुलायम सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये पहली लेयर मैं इसकी निकाल रही हूँ। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी ताकि आप आराम से देख लीजिए कि 6 रोटियाँ मैंने किस तरह निकाली हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मैंने रोटियों के दरमियान ऑयल बहुत अच्छे से लगाया था और मैदा भी बहुत ज़्यादा डस्ट किया था। ये देखिए, बिल्कुल रेशम की तरह बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप मेरे इस तरीक़े को फॉलो करते हुए मांडा पट्टी घर पर तैयार करेंगे तो आपकी मांडा पट्टी भी इतनी ही सॉफ्ट और अच्छी बनकर तैयार होगी। जब भी पट्टियाँ तवे पर डालें तो कोशिश करें उससे पहले आप कोई रोटी का रुमाल वगैरह तैयार करके रखें, ताकि जैसे ही ये पट्टियाँ तैयार हों आप रुमाल के अंदर इसको रखें, क्योंकि अगर बाहर रख देंगे तो हवा लगने से ये सख्त हो जाएंगी। ये देखिए, सारी रोटियों को मैंने तैयार कर लिया और मैं कितने अच्छे से इसको दबा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। इसी तरह सारी पट्टियों को अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसको कवर कर देंगे। अगर आप चाहें तो 1 महीना भी इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आप इससे रोल या समोसा बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और ठंडा होने के बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होगा, इसी तरह क्रिस्पी रहेगा। क्योंकि जो हम बाज़ार से मांडा पट्टियाँ लाते हैं वो फ्राई होने के बाद
जब थोड़ी देर उसे रखा जाता है तो वो नरम पड़ जाती हैं। अच्छा, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने गत्ते को काट के रख लिया, मेजरमेंट की है, 3 इंच चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। घर में मांडा पट्टी बनाकर और जब हम समोसे बनाते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी लेंथ को ज़्यादा रख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बाज़ारों में भी इसी तरह करते हैं कि थोड़ा सा शीट अंदर लगाते हैं ताकि समोसों के अंदर से फिलिंग बाहर ना आए। तो ज़रूरी नहीं है आप 9 इंच रखें, आप पट्टी रखने के बजाय समोसों की जो पट्टी की लेंथ है वो ज़्यादा कर दें। इस तरह से भी आप आराम से समोसों को बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन शीट्स में से जो एक्स्ट्रा बचती हैं वो पापड़ी के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से कटिंग की है कि अगर आप चाहें पापड़ी के लिए नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इससे ही बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं रोल के लिए शीट तैयार करूँगी। 8 बाई 8 इंचेस की ये मैंने रोल शीट तैयार की है। अगर आप चाहें तो छोटी रोल पट्टी भी तैयार कर सकते हैं और साइड से एक समोसा शीट और निकल सकती है। अभी देखिए जो साइड्स बच गई थी, इससे मैं मिनी समोसे के लिए शीट्स तैयार करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मिनी समोसे के लिए भी शीट तैयार हो गई हैं। और बाकी बची हुई पट्टियों को भी ज़ाया नहीं करेंगे और उससे हम बनाएंगे थ्रेड चिकन के लिए बारीक बारीक स्ट्रिप्स। और अब बाकी के मांडा पट्टी के जो पीसेस बच गए हैं उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। जब हम समोसों को फिल करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ और लो बजट में हमने घर में ही सॉफ्ट सी मांडा पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। इससे अब चाहे रोल बनाएं, समोसे बनाएं या फिर थ्रेड चिकन, हर चीज़ क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी और फ्राई होने के बाद भी काफ़ी देर तक इसी तरह से क्रिस्पी रहेगी। ये देखिए साथ ही मैं आपको समोसा और रोल की फोल्डिंग भी बता रही हूँ कि किस तरह से हम इस पट्टी से आसानी के साथ रोल और समोसा बना सकते हैं। और साइड से बचने वाली शीट से आप ये छोटे छोटे मिनी समोसे ज़रूर बनाइएगा। अफ्तार के दस्तरखान पर जब आप ये रखेंगे तो आपका दस्तरखान सज जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप लोग भी मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए घर पर एक बार मांडा पट्टी ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपकी मांडा पट्टी भी इतनी ही सॉफ्ट बनेगी जितनी कि मेरी, और इससे बनने वाली तमाम चीज़ें यानी रोल, समोसे, थ्रेड चिकन, मिनी समोसा, तमाम चीज़ें इतनी क्रिस्पी बनेंगी कि आप बाज़ार से मांडा पट्टी लाना छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रहें तो इन्हें क्लिंग रैप या फिर पॉलीथीन में लपेट कर फ्रीज़र में रखें। कम से कम 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को हमेशा नेमतों से भरा हुआ रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको इन नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।